प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जैसे ही भूमि पर वह जातक आकर गिरता है, जीवन की यात्रा का आज प्रथम दिन और प्रथम दिवस है उसका, तैसे ही उसके साथ आपको आश्चर्य होगा, 3 प्रकार के अपराध होते हैं। हम एक छोटी सी यात्रा कर रहे हो, अभी यहीं से हम खाली शहर के अंदर ही जा रहे हो, तो अगर किसी ने हमको टोक दिया तो हम रुक जाएंगे। टोक दिया, भाई 1 गिलास पानी लाओ पीते हैं, तब जाएंगे। अभी इन्होंने टोक दिया, कुछ अनहोनी हो जाएगी। ये हम सामान्य यात्रा में अभी 4 बार तक जाना हो और किसी ने टोक दिया तो बड़ा खराब लगेगा, महाराज मूड खराब हो गया, बिल्कुल उन्होंने टोक दिया था और काम हमारा बना बनाया सब बिगड़ गया, बेकार हो गया। अच्छा, और जब जीवन की यात्रा प्रारंभ होती है तो 3 अपराध एक साथ होते हैं। सबसे पहला, जैसे ही भूमि गिरा डाभर बना। जैसे ही भूमि पर वो जीव आकर गिरा, सबसे पहले तो उसी ने अपराध प्रारंभ किया। क्वाहम क्वाहम, बच्चा कुहा कुहा करके चिल्लाना प्रारंभ करता है, भाई मैं कहां आ गया, अभी तो मैं मलमूत्र के ढेर में था, अंदर पैक था, अचानक मैं क्वाहम क्वाहम करके गला फाड़ के चीखता है। कदाचित वो ना चीखे तो माताएं जो अगल बगल हैं, जो प्रसव में सहयोग कर रही हैं माताओं का, वो उसको मारकर चिकोटी काट कर कैसे भी उसको रोने के लिए मजबूर करती हैं। पता चलता है कि स्वस्थ है बालक, जब चिल्ला कर रोया तभी माना जाता है कि नहीं स्वस्थ है। और जैसे ही आवाज बाहर आई तो जो घर कमरे के बाहर लोग इंतजार कर रहे हैं वो तुरंत पूछते हैं लड़का हुआ कि लड़की हुई, तो टोक दिया तुरंत वहां उन्होंने। अभी जीवन की यात्रा उस जीव की प्रारंभ ही हो रही थी और प्रारंभ होने से पहले ही, जैसे अभी प्रारंभ अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ और जैसे आवाज अंदर से आई तुरंत बाहर वाले ने आवाज दी, भैया क्या हुआ, लड़का हुआ कि लड़की हुई। सामान्य प्रसव की माता जी तो आप जानती ही होंगी कि प्रसव में बच्चा चिल्लाने के साथ छींकना भी जरूरी होता है। जब बच्चा छींके तो और स्वस्थ माना जाता है, तो उसका नाक दबाकर मुंह दबाकर छिकवाया भी जाता है। और अभी हमने बताया कि कोई यात्रा करते समय छींक दे तो हम उसको भी अपराध मानते हैं, उससे भी हमारा मन खराब हो जाता है। तो जीवन की यात्रा प्रारंभ अभी हो ही रही है और होते समय 3 अपशकुन होते हैं। पहली बात तो रोना भी अपशकुन है और दूसरी बात बच्चा चिल्ला चिल्ला कर रोता है, क्वाहम मैं कहां आ गया भाई, मैं कहां आ गया भाई। दूसरी बात वो छींकता है और तीसरी बात हम आप आपस में ही बात करते हैं कि लड़का हुआ कि लड़के, तुरंत रोक देते हैं। और इन 3 अपशकुन को लेकर वो जातक पूरा जीवन झंझावतों से लड़ता है और फिर अगर वो कहता है कि मैं सफल हुआ या असफल हुआ, तो बताइए जब 3 अपशकुन वो साथ लेकर घूम रहा है तो कैसे वो सफल हो सकता है। इन अपशकुनों से बचने के लिए सुखदेव बाबा 12 वर्ष तक मां के गर्भ में ही रह गए, पैदा नहीं होना महाराज। जैसे मैं पैदा होऊंगा तुरंत ये रिश्ते नाते फैलने लगेंगे। कोई कहेगा मैं माँ बन गई, कोई कहेगा मैं दादी बन गई, कोई कहेगा मैं दादा बन गया, बाबा बन गया, चाचा बन गया, नाना बन गया, फूफा बन गया, अनेकों रिश्ते। जैसे ही ये शरीर बाहर जाएगी तुरंत तुम बच जाएंगे। गर्भगत शिशु को कोई नहीं कहता कि मैं इस शिशु का, क्योंकि पता तो है नहीं लड़का है कि लड़की है, मैं इसकी मौसी हूं, कोई नहीं कहता है। लेकिन जब बाहर आ जाएगा तब वो चिल्लाएगा कि मैं इसकी मौसी हूं, मैं इसका पिताजी हूं, मैं इसका दादाजी हूं। बाहर आने के बाद हमने कल निवेदन किया कि देह से सारे रिश्ते हैं, देह से ही देही है। तो सुखदेव बाबा कहते हैं, महाराज माधव से कहते हैं कि मैं बाहर आने वाला नहीं हूं, क्योंकि जैसे ही बाहर आऊंगा आपकी माया मुझे व्याप्त कर लेगी और मैं फिर फंस जाऊंगा। और मैं जिसलिए पृथ्वी पर आना चाहता था, जिसलिए मैं गर्भ में आया था, वो मेरा उद्देश्य फिर विफल हो जाएगा और फिर मैं उसी रोटी कपड़ा और मकान में व्यस्त हो जाऊंगा, कुछ नहीं कर पाऊंगा महाराज। तब भगवान ने कहा, सुखदेव बाबा आप बाहर आओ, मैं आपके ऊपर कृपा करता हूं, मेरी माया आपको पृथ्वी पर नहीं व्यापेगी और सबको व्यापेगी। जब इतना आश्वासन माधव ने स्वयं आकर सुखदेव बाबा को दी, तब सुखदेव बाबा बाहर आए।
माधव को सब कोई भजे, माया को सब कोई भजे, पर माधव भजे न कोई। माया सबको चाहिए। महाराज एक सुंदर सी फैक्ट्री लग जाए, एक सुंदर सी बढ़िया गाड़ी आ जाए, बढ़िया आलीशान मकान बन जाए, है? घर में एसी भी होनी चाहिए। अब तो और नए नए ख्वाहिश आ रहे हैं, बाथरूम एकदम ऑटोमेटिक वाला होना चाहिए कि जिसमें घुसते ही कुछ करना ना पड़े। महाराज अनेक प्रकार की डिमांड है। तो माया को सब कोई भजे, पर माधव भजे न कोई। और जो कदापि माधव भजे, सुमाया चेरी होए। प्रेम से बोल भक्तवत्सल भगवान की। एक बार आप माधव को भज कर देखिए, एक बार हर संकीर्तन में तल्लीन होकर देखिए, तब देखिए कि ये माया आपकी चेली कैसे बन जाती है। फोन आएगा आप ही के पास, एक बार माधव की कृपा हो गई, महाराज जी फला चुनाव में जीत रहा हूँ, कौन सी गाड़ी चाहिए बताइए। कुछ करना नहीं पड़ा, माधव का केवल भजन चल रहा है आश्रम में, एकदम जनाजन वो सत्संग कर रहे हैं और आशीर्वाद देते जा रहे हैं सत्संग के साथ। और वहीं फोन आ जा रहा है कि महाराज फला चुनाव में जीत गया, मंत्री बनने की बिल्कुल रेस में हूँ, कौन सी गाड़ी चाहिए पसंद कर लीजिए, गाड़ी पहुंच रही है आपके यहाँ। कुछ करना भी नहीं पड़ा, गाड़ी आश्रम पहुंच गई। कुछ करना पड़ा। तो जो कदापि माधव भजे, एक बार माधव को ठीक से भजकर तो देखिए, सुमाया चेरी होए। तो माया आपकी चेली हो जाएगी। जो आप चाहेंगे, जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। पृथ्वी पर ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं कि जो एक बार आपने माधव को अपने कब्जे में कर लिया, एक बार हरि से चित्त आपका चिपक गया, तो वो आपकी चेली न हो जाए। सारी विषय भोग की सामग्री सब कुछ उपलब्ध है। और खास बात यह, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। हजारों आश्रम अयोध्या, हरिद्वार, नैमिषारण्य, वृंदावन, मथुरा, अनेकों तीर्थ स्थानों पे, प्रयागराज में चल रहे हैं। कोई संत, कोई महंत नौकरी नहीं कर रहा है, हजारों लोगों को पर डे भंडारा खिला रहा है। तो कौन दे रहा है? माधव ने ही आकर आपके दिमाग में बैठ गए कि फला जगह एक ट्रक आटा पहुंचाना है भैया, और आपने तुरंत बुक किया आटा और ट्रक के ट्रक पहुंच गए। पता नहीं कितने महाराज आंखों देखा हाल है, गुप्त दान आते हैं। ट्रक आकर, ड्राइवर आकर बताता है, महाराज जी एक ट्रक दाल आपके यहाँ आई है, कहाँ उतरवाना है ये बताइए बस। कहां से आई कोई नहीं जानता, लदाया कौन पता नहीं। ट्रक मालिक ने बताया कि भाई हमें ऑर्डर मिला, हमने आपको दे दिया, हमें क्या मतलब, हमें वहां किराया मिल जाएगा, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, हमें तो पता नहीं मालिक कौन है, हमें तो ट्रांसपोर्टर ने भेजा है। तो महाराज जी लोग पता भी नहीं करते हैं, भैया जो होगा वो बताएगा ही, नहीं बताएगा तो जय सिया राम। कोई महंत को आपने नौकरी करते नहीं देखा होगा, कोई संत कर रहा है नौकरी कहीं, और हजारों लोगों का भंडारा पर डे चल रहा है महाराज। जो कदापि माधव भजे, सुमाया चेरी होए। एक बार उसने केवल बस, हाँ ये तो जरूर किया है उस संत ने ना, कि एक बार तो उसने माधव को भजने में तो मेहनत की है ना, तब तो आज उसका यह जीवन इतना बढ़िया से चल रहा है। कहीं ना कहीं से तो उसने मेहनत की है ना। सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों से कहते हैं, ऐसे अपने गुरुदेव भगवान का सूत जी ध्यान करते हैं कि हमारे गुरु जो इतने परिव्राजक थे कि पैदा होते ही 12 वर्ष की उम्र में पहली बात वो पैदा हुए। अपनी मां के साथ नाल विच्छेदन होने का उन्होंने इंतजार भी नहीं किया, वो पूरी नाल अपने ही हाथ से उठाई और वन की ओर भाग खड़े हुए। उनके पिताजी व्यास जी पीछे पीछे विरह में कातर होकर, हाँ पुत्र, हे पुत्र सुन तो लो भैया, पीछे पीछे कहकर दौड़ रहे। उसने पीछे घूम के नहीं देखा, क्योंकि एक बार देख लूंगा हो सकता है प्रतीति बढ़ जाए, भाई हमको भी पिताजी को देखने का मन करने लग जाए तब, और पिताजी को देखेंगे तो माता जी को भी देखने का मन होगा। भाई 12 साल से जो हमें गर्भ में लेकर ढो रही थी, तो इतना जल्दी कम से कम 12 वर्ष तो इसकी सेवा कर ही ले। भाई शास्त्र तो ये कहता है कि 9 माह गर्भ में जो माँ पालती है आपको,
उसका आप आजीवन सेवा कर कर भी उस ऋण से ऋण नहीं हो सकते। आजीवन आप मात्र ऋण से पितृ ऋण से तो ऋण होना स्वाभाविक है, हो जाता है व्यक्ति, लेकिन मातृ ऋण से नहीं ऋण हो पाता। और वो तो मुझे 12 वर्ष से ढो रही है महाराज, तो मैं कैसे ऋण हो पाऊंगा? तो कदाचित घूम के देखना ही नहीं है पीछे। व्यास जी लौट आते हैं, सुखदेव बाबा पीछे घूम कर देखते ही नहीं है। सूत जी महाराज ध्यान करते हैं, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। किसी भी कथा वक्ता को, व्यास को मंच पर बैठकर नारायणं नमस्कृत्य, नारायण को नमस्कार करना चाहिए, नरम चैवा नरोत्तमम, नर नारायण भगवान का ध्यान करना चाहिए, देवी सरस्वती व्यास, मां सरस्वती का ध्यान करना चाहिए, भगवान व्यास का ध्यान करना चाहिए। ततो जयमुदीरयेत्। प्रेम से बोल व्यास भगवान की जय। शुद्ध जी कहते हैं शौनकादिक ऋषियों से कि मुनयः साधु पृष्ठोहम भगवद भक्तिर्लोक मंगलम। हे ऋषियों, तुमने जो प्रश्न किया है, तुम्हारा तो जीवन लगभग अंतिम चरण पर है, ये द्वापर के अंत की बात है, तो तुम्हारा जीवन तो लगभग अंतिम चरण पर है, तो तुम्हारा ये प्रश्न तुम्हारे जीवन में तो किसी काम नहीं आएगा, लेकिन ये लोक मंगल के लिए, क्योंकि इस कथा को उत्तरोत्तर वृद्धि ही होगी, आगे जब लोग सुनेंगे तो उनको आनंद प्राप्त होगा, उनका कल्याण होगा, इसलिए मैं इसका उत्तर देना उचित समझता हूं।